हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म है ना प्रिपरेशन अड्डा पर, है ना। जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि हम आपके लिए बहुत जल्दी है ना भारतीय संविधान की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, है ना। हमने वादा किया था कि हम भारतीय संविधान की कौन सी वाले, अरे भैया थियोरिकल वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन हमको बताया गया कि भैया पहले लूसेंट खत्म करा दीजिए गुरुजी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि पहले लूसेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो जानी चाहिए, है कि नहीं। चलो, तो हमने आपकी ही मांग के अनुसार, क्योंकि हम सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, तो किसके कहने से करेंगे, आप ही के तो कहने से करेंगे, ठीक है भैया। तो इसलिए मैंने भैया भारतीय संविधान को भी साथ साथ में क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। आज ही से भारतीय संविधान की क्या भैया पहली वीडियो आ गई है और लास्ट तक बने रहिएगा, है कि नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन आपका हमारे पढ़ाने के बाद छूट के चले जाए तो भैया फिर कमेंट्स बॉक्स में आगे कह देना, है ना। अरे गाली बक देना, हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन अगर सिलेक्शन हो जाए हमारे पढ़ाने से तो यो भी बता देना गुरुजी सिलेक्शन हो गया है, और हमें भरोसा है कि सिलेक्शन आपका होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। हाँ चलो, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो साथ ही साथ भैया एक बात का ध्यान रखो, इतनी मेहनत करते हैं और भैया स्टूडियो में एसी भी नहीं है, बेहिसाब गर्मी है, पंखा भी हमारा ऐसे 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 चलता है, बड़ा परेशानी होती है कि नहीं। सब्सक्राइबर बढ़वा दो, है, और भैया सब्सक्राइबर जैसे ही आप लोग बढ़वाएंगे इधर से तसल्ली होगी, है, और भैया है ना जो जज्बात है, जो जोश है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, बातें ज्यादा नहीं करेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करेंगे। देखिए, राज व्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय राज व्यवस्था के बारे में देखो, सबसे पहले राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। राज व्यवस्था का मतलब यह होता है कि हमें जब किसी राज्य की उसको चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। अब किसी भी राज्य को चलाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भैया ऐसे ही किसी है ना पार्टिकुलर वे में कह दिया कि भाई हल ठीक है राज्य ऐसे चलेगा, है, कहने से काम कोई चलेगा। तो लिखित रूप में एक ना एक मसौदा जरूर तैयार होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, कई देशों के संविधान तो आलिखित हैं, हैं? भैया ब्रिटेन का संविधान कैसा है, आलिखित संविधान है, लेकिन भैया आलिखित संविधान जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत अपना मसौदा क्या है तैयार कर रखा है कि नहीं। चलो, तो राज व्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे तो राज व्यवस्था कौन सी वाली भैया, भारत की राज व्यवस्था की बात चलेंगे। और जो भारत की राज व्यवस्था मेरे लाल वो भारतीय संविधान के हिसाब से चलती है। इसका आधार क्या है, भारत की जो राज व्यवस्था है ना, इसका जो आधार है वो क्या है मेरे लाल, वो है भारतीय संविधान। क्या है मेरे बेटे, भारतीय संविधान इसका आधार है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले कि भारत की राज व्यवस्था की जरूरत या आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि सबसे पहले सवाल कौन सा ढूंढना है, क्यों का ढूंढना है, कौन सा वाला, क्यों का सवाल ढूंढना है कि नहीं। चलो, तो राज व्यवस्था का आधार क्या है, भारतीय संविधान, है ना। और जो भारतीय संविधान बनके जो तैयार हुआ था, कब हुआ था मेरे लाल, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसके सारे आर्टिकल लागू नहीं करे गए थे, केवल 15 आर्टिकल लागू करे गए थे। बाकी पूरा संविधान, पूर्ण संविधान कब लागू करा गया ये तुम्हें पता है, कब लागू करा गया था मेरे लाल, 26 जनवरी 1950 को। और हर वर्ष हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं मेरे बेटे, इस हर वर्ष हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है कि नहीं। चलो, ये मनाते क्यों, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, है ना। जब आधुनिक भारत के अंदर है ना भारतीय संवैधानिक विकास का पढ़ाएंगे, है ना, संवैधानिक विकास जब पढ़ाएंगे तब ये सारी बातें हम आपको क्या है भैया बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पहले बात करेंगे राज व्यवस्था। राज व्यवस्था की क्या भैया जरूरत क्यों पड़ी, है ना। सबसे पहला है ना भारत का संवैधानिक इतिहास की ही बात करेंगे कि भारत के संवैधानिक इतिहास की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, मैं आपको लेकर चलता हूं आधुनिक भारत की तरफ, है ना। आधुनिक भारत का पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है कि नहीं, तुम्हें पता है। चलो, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत आई थी कौन सी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, है। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय ने आने का क्या बोलते प्रयास करा था, प्रयास की अगर बात करें तो बार्थोमियो डियाज नामक एक व्यक्ति था। कहां का था, स्पेन का नागरिक था, है ना। 1487 में भारत आने की कोशिश करी, लेकिन बेचारा अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होविन तक ही पहुंच पाया और वापस क्या भैया चला गया कि मेरे बस की ना भारत तक पहुंचना है
है कि नहीं। चलो उस समय स्पेन के अंदर स्पेन के राजा थे, उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था मेरे लाल? हेनरी द नेविगेटर, है कि नहीं। हाँ, तो उनको बड़ा प्यार था, समुद्र प्रेमी थे, इसी वजह से उनको क्या नाम से जाना जाता था? नेविगेटर के नाम से जाना जाता है कि नहीं। तो भैया उन्होंने कहा हम प्रयास तो अपना छोड़ेंगे नहीं, बार्थोलोम्यू डियास तुम तो वापस आ गए, लेकिन हम जरूर भारत की खोज करवा के रहेंगे। क्यों करवा के रहेंगे? क्योंकि वहां पे मसाला व्यापार क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से होता है, बहुत बहुत स्पाइसी, यानी कि बहुत बहुत अच्छे क्या मिलते हैं भैया? मसाले मिलते हैं कि नहीं। चलो तो भैया फिर हुआ ये कि वास्को डी गामा महोदय को भेजा गया, है ना। तो भैया वास्को डी गामा ने क्या करी? भारत की खोज करी। लेकिन बात करते हैं भैया कहां से संवैधानिक विकास जो स्टार्ट होता है वो कहां से? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से स्टार्ट होता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, है कि नहीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था, आगमन का मतलब समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी भैया? 1602 ईस्वी में आई थी, है कि नहीं। हाँ चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1602 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी तो मेरे लाल ये कहा गया था, क्या कहा गया था? कि भैया ये ईस्ट इंडिया कंपनी सारे देशों में, कौन से वाले? जो ब्रिटेन के पूरब में देश पड़ते हैं उन सब में व्यापार करेगी। लेकिन इसने अपनी नीयत खराब कर ली थी। नीयत कैसे खराब करी मेरे लाल? नीयत ऐसे खराब कर ली, इसने देखा कि भारत में, है ना, यहाँ जो छोटे छोटे साम्राज्य ये तो आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, ये तो एक का एक दुश्मन बना बैठा, तो इससे बढ़िया ये है कि राज हम ही कर ले। हैं तो ये इन्होंने राज करने की कोशिश करी थी, लेकिन करी तब तक नहीं थी, है ना, जब तक औरंगजेब जिंदा रहा है। जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई तब तक इन्होंने कोई कोशिश न करी। लेकिन इन्होंने कोशिश करना भैया औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे तुम्हारा बंगाल प्रांत रहा, अवध रहा, मराठा रहा, और क्या बोलते हैं तुम्हारा पंजाब रहा, ये सारे के सारे मैसूर रहा, इन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया था? स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी। जब आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनकी लड़ाई का भैया, है ना, अब भैया दो किसकी भैया? दो बिल्लियों की लड़ाई में क्या भैया, बंदर तो मजा लेके जा गई है, तो इन्होंने क्या लिया? मजा लिया। ठीक है, चलो अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है और पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज दे रखी है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान थे, है ना। हुआ यह कि गांधी जी उस समय क्या थे भैया? जेल में थे। अब जब जेल में थे उस समय हुआ यह कि भैया गांधी जी जब जेल में थे और पूना में गांधी जी से ही किसने करा भाई? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिसको क्या संविधान का पितामह कहा जाता है ना, संविधान के जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उन्होंने समझौता करा। क्या समझौता करा भाई? समझौता ये करा था कि भैया जो हरिजन है ना, जो हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। भैया होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उनकी जो शैक्षणिक स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इसलिए भैया आरक्षण के प्रावधान की बात कही थी। किसने भैया? है ना, किसने कही थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किससे कही थी? गांधी जी से, कि हम समझौता कर लेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। बात ठीक है, अब निर्वाचन क्षेत्र की बात क्यों आई? क्यों? अब जब मार्लो मिंटो सुधार हुआ था ना 1909 है, मार्लो मिंटो सुधार, उसमें हुआ यह था कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की क्या कर दी गई थी? व्यवस्था, है ना, फूट डालो राज करो की नीति, यही तो है वो अधिनियम, है कि नहीं। हाँ चलो, तो भैया कौन सा आंसर ठीक है इसका? ये वाला आंसर ठीक है ना। अब मैं आपको और भी बात बता देता हूं। कंपनी जो थी, क्या नाम था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब इसने क्या था भाई? बहुत सारे चार्टर भारत के अंदर क्या भैया लाकर के खड़े कर दिए थे। कई सारे ऐसे चार्टर थे जो कंपनी ने लाके खड़े कर दिए। पहला चार्टर था 1600 एडी का चार्टर, जिसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, है क्या नहीं। उसके बाद में क्या था भैया? 1726 एडी का एक चार्टर एक्ट था, जिसमें कंपनी ने अपने लिए ही कुछ क्या था भाई, थोड़ी बहुत शर्तें क्या है आगे कर दी थी। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे पहला प्रशासनिक अधिनियम कब आया था? वो आया था मेरे लाल 1773 एडी के अंदर। कब आया था मेरे बेटे? 1773 एडी में लाया गया था, है कि नहीं। चलो ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में 1773 के बाद कब आया मेरे लाल? 1773 के बाद आया 1786 एडी में अधिनियम आया था, है कि नहीं। चलो इसके बाद में कब आया था? 1792 में आया था मेरे लाल। कब आया था मेरे बेटे? 1792 में आया था, है कि नहीं। चलो
तो 1792 में लाया गया था, है ना, एक चार्टर अधिनियम। उसके बाद में कब आया भैया, बहुत सारे अधिनियम आए, लेकिन हम तुम्हें इंपोर्टेंट कराएंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम कराएंगे। उसके जस्ट बाद में क्या भैया, 1833 का चार्टर अधिनियम कराएंगे। और इसके जस्ट बाद में क्या भैया, 1853 का चार्टर अधिनियम कराएंगे। और ये जो चार्टर अधिनियम है ना 1853 का, कंपनी का अंतिम अधिनियम था, है। कंपनी ने 1853 तक करा शासन। फिर आया क्या भैया, 1858 का अधिनियम। और भैया 1858 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि भैया कंपनी की सारी व्यापारिक मोनोपोलिसी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई, है कि नहीं। चलो उसके बाद 1876 में, कब, 1876 में ब्रिटिश सामग्री को, है ना, भारत रानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी उनको भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, है कि नहीं। चलो 1876 के बाद में बहुत सारे आए हैं। 1893 का आया था, है नहीं। और भैया उसके बाद में 1909 का मार्लो मिंटो सुधार क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको क्या है भैया कराने वाले हैं, कि नहीं। चलो 1909 के बाद में कौन सा आया था, 1919 का चार्टर अधिनियम आया था, है। चलो ये भी करा देते। 1919 को क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता था। बाद में ये हुआ 1928 में, कौन आ गया भैया, साइमन आयोग आ गया। क्या आ गया मेरे लाल, उन साइमन आयोग, है। चलो कौन सा आ गया था, साइमन आयोग आ गया था मेरे बेटे, ठीक है। कब आया था साइमन आयोग, कब आया था मेरे बेटे, साइमन आयोग जो आया था, है, लो भैया 1928 में साइमन आयोग आया। फिर क्या आया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। इससे पहले एक और आ गया था, कौन सा वाला, 1935 का भारत शासन अधिनियम, है कि नहीं। और भैया 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही क्या है, संविधान का 75% भाग, कितना, 75, लगभग में कितना भैया, 75% भाग क्या है, यहीं से लिया गया है। फिर क्या आया भैया, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ये सारी चीजें एको एक थ्योरिकल में जब हम आपको पढ़ाएंगे ना बहुत ही मजा आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, है कि नहीं। चलो चलो भैया ये इतना हमने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगली डिटेल बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है भैया, वह कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। अभी अभी बताया 1853 कंपनी का अंतिम चार्टर अधिनियम, 1858 क्या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। कौन सा वाला था, 1858 का, है ना, भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे लाल, तीसरा। चलो तीसरे की तरफ चलते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, कब प्रदान की गई मेरे लाल, 1858 में क्या हो गया था, चार्टर अधिनियम आ गया, भारत सरकार चार्टर अधिनियम। ताज यानी कि क्राउन का शासन हो गया, ताज का शासन हो गया था। लेकिन 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई, है नहीं। हाँ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स थे, है कि नहीं। हाँ ये तो तुम्हें पता ही है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या भैया, हाँ वही बात हम आपको बताने वाले थे। क्या, अब भैया सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रत्यक्ष कार्यवाही, है ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है, मैं अगस्त घोषणा पत्र, है ना, अगस्त घोषणा पत्र। सबसे पहले अगस्त घोषणा की बात करते हैं तो अगस्त घोषणा जो करी थी वो किसने करी थी, 1940 में। किसने, है ना भैया, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा भैया अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था भाई, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। किसके समय में आया था मेरे बेटे, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था, है कि नहीं। चलो अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प किसने लिया था, गांधी जी ने लिया था। अगस्त संकल्प किसने लिया था मेरे लाल, गांधी जी ने। और भैया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो शुरू करा था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। किसने करा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था, है कि नहीं। चलो तो इसका आंसर कौन सा हो गया मेरे लाल, इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 1। पूछा किसने है,
पीसीएस ने पूछा है 1997 में, क्वेश्चन वही आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिनकी क्या भैया अति से अति संभावना है एग्जाम में आने की, है कि नहीं। हाँ चलो बने रहिएगा, आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, हमने बताया कंपनी का सबसे पहला प्रशासनिक अधिनियम 19 कब आया था, 1773 में आया था, है कि नहीं। हाँ तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं मेरे लाल, क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के दे रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का क्या भाई अधिकार मिला। अब भैया हुआ ये कि समिति, एक समिति थी, कितनी समिति थी भैया, समिति बनाई हुई थी, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखा था, उसमें ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कंपनी में 24 सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, एक गवर्नर था, है नहीं। तो गवर्नर बिना क्या बोलते सहमति के कोई काम नहीं करता था, लेकिन एक अधिनियम आया 1786 का, हमने लिखवाया था नहीं लिखवाया था, तो उसमें यह करा गया कि जो गवर्नर है वो अपनी समिति के क्या बोलते हैं निर्णय को क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। क्या कर सकता है मेरे लाल, अस्वीकार कर सकता है। तो इसका आंसर कौन सा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गलतियां थी उनका संशोधन करा गया था। क्या करा गया था, संशोधन यानी कि बदलाव करा गया था, है क्या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लो, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्गी, है ना, समाग्गी घोषित करा गया था कब, हमने बताया था कौन से में भैया, 1858 आया, 1858 के बाद 1861 और 1876 में कह दिया गया कि भैया महारानी विक्टोरिया उससे क्या है, भारत की समाग्गी है ना। चलो तो भैया कौन से वाले के तहत, 1858 के तहत, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लो ये क्या है, 1885 में क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे लाल, ठीक है। अब कांग्रेस की स्थापना है ना किसके द्वारा करी गई थी, ब्रिटेन के एक क्या थे भैया, रिटायर अधिकारी थे, इनका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टोम ह्यूम के द्वारा इसकी क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी मेरे लाल, है कि नहीं। हाँ इसको क्या कहा गया था कि भैया ये पढ़े लिखों की एक सभा बनाई जा रही है कि नहीं। चलो 1875 से लेना देना है नहीं, 1858 में क्या आया था, है ना, भारत सरकार अधिनियम, है ना, भारत सरकार अधिनियम कब आया था, 1858 में आया था। और यहीं से किसका शासन शुरू हो गया था, यह से शुरू हो गया था क्राउन का शासन। किसका शासन मेरे लाल, क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया था यहां से, है कि नहीं। ध्यान रखियो इस बात का, हर बार बता रहे हैं, एक को एक चीज क्लियर करा रहे हैं, टेंशन न लो बिल्कुल भी, लगे रहो बस, लगातार वीडियो को देखते रहो, है ना। हम कह रहे हैं कि बिना तुम्हें रटे सारी चीजें क्या है भैया, याद करा करके छोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो सामग्री, है ना, जो विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था, है ना। इन्होंने क्या करा था, आश्वासन दिया था, है ना। इन्होंने कहा था, है ना भैया, थोड़ा सा पटाना शुरू करा था भारतीय लोगों को, है कि नहीं। हाँ तो निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो ऐसा कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश सामग्री ने क्या करा था भैया, है ना, पूरा करा था। तो ब्रिटिश सामग्री ने जो करा था वो कौन सा करा था भाई, रियासतों हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, ये तो इन्होंने करा ही ना। रियासतों को लगातार क्या करते रहे, हड़पते रहे, है कि नहीं। हाँ देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, हाँ ये बात इन्होंने जरूर करी थी, क्या कि भैया देसी रजवाड़े जो हैं उनको यथास्थिति ऐसे ही बनाया जाएगा, है ना भैया, ऐसे ही क्या रहने देंगे, इन्हें ऐसे ही रहने दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं किधर मेरे लाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का है, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, हमने बताया था मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे अलग से, अब फूट डालो राज करो की नीति करेंगे भैया, हिंदुओं को हम अलग कर देंगे, मुसलमानों को अलग कर देंगे, ये आपस में लड़ेंगे, है कि नहीं, और हम अपना क्या कर लेंगे, काम निकाल लेंगे। यही तो करना शुरू करा था इन अंग्रेजों ने, है, जान खाई है इन्होंने 347 साल लगातार। तो भैया पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, IAS ने पूछा, है ना, श्रुति शर्मा इस बार टॉपर रही है, कौन रही है, श्रुति शर्मा टॉपर रही है। और एक बात, एक खासियत हो रहा है, अब क्या हमारे यहाँ की महिलाएं ना बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, 3 महिलाएं टॉपर
पर, बिल्कुल टॉप पे रही हैं तीनों की तीनों, है ना। टॉप 3 में क्या महिलाएं रही हैं, है ना। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत बहादुर है और बहुत ही तेज है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या भैया, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? लो वही क्वेश्चन फिर से दोबारा से पूछ लिया। हमने बताया था, क्या बताया था मेरे लाल? 1909 में। कब मेरे लाल? 1909 में। अब इनके बारे में भी कुछ देख लो। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था मेरे लाल? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ये बात ध्यान रखनी है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पूरे हो गए क्वेश्चन। आज इतनी वीडियो बनाई थी, लेकिन कल को इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो है। और जब भैया आपने हमारी वीडियो देखी है, मजे लिए वीडियो में फुल, और जब मजे लिए तो हमारा भी कुछ हक बन रिया। क्या हक बन रिया? हक यो बन रिया कि हम तुम्हारे करेंगे शुक्रिया, है कि नहीं? तो हम आपका क्या करेंगे भैया? थैंक यू भी करेंगे। ये बात ध्यान रखियो, है ना। तो वीडियो में बना रहिएगा, बिल्कुल इंतजार करे करो वीडियो आने का। तुम लोग यार बेसबर नहीं बनते। अरे भैया हम तो ऐसे बेसबर बन जाते थे, लेकिन तुम बेसबर ही नहीं बनते। तो भैया वीडियो का इंतजार करे करो लगातार। भैया जो हमारे डायरेक्टर महोदय, उनसे कहा करो अरे वीडियो लाओ यार, वीडियो लेकर के आओ दानियाल सर की। तुम कहते नहीं, सब्सक्राइबर बढ़वाओ कल, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की बात करेंगे मेरे लाल कल। थैंक यू सो मच।